ये बस निबिया वालों की एक चाल है। इस दुनिया में असली मार्शल देवता हो ही नहीं सकता है। महारानी जी, लगता है आपके राज्य में कोई योद्धा बचा ही नहीं है, इसलिए किसी को भी ऐसी हरकतें करने भेज रही हो तुम। ये क्या हो रहा है? ये ओले कहाँ से गिर रहे हैं? लूना, आखिर तुम आ ही गई। देर से आने के लिए क्षमा चाहती हूँ। किसी ने राज्य पर हमला कर दिया था। हमला कर दिया था? शर्मनाक, शर्मनाक। ओह, तो तुम ही वो लूना हो। तुम हमेशा नकाब क्यों पहनती हो? भद्दी शक्ल का डर या फिर हमारी आंखों को तकलीफ पहुंचाने का डर? राजकुमारी जी, इसे हरा क्यों नहीं देती? ये मेरे लिए बहुत अच्छी होगी। वाह, क्या बात है। ये बात तो बढ़िया है। इसे तुम्हारे पास भेज दूंगी। पैर दबाने के लिए कैसी रहेगी? शुक्रिया महारानी जी। युद्ध देवी लूना का अपमान। जल्द पता चल जाएगा कि लूना क्या चीज है। मेरा चेहरा देखना चाहते हो तो फिर आगे आओ और देख लो। ली बेटा। चलो, सब ठीक है। ली, माँ से नाराज मत होना। मैं तुम्हें खतरा नहीं उठाने दूंगी। यहाँ पर पहरा दो, कोई अंदर ना आ पाए। जी। देखने में तो काफी मिलता जुलता है ये। महारानी जी, आपको ये सब क्यों करना है? ये कैसे मुमकिन है? इसके अंदर इतनी शक्ति कहाँ से आई है? पुरोहित जी, अंदर किसी को भी जाने की इजाजत नहीं है। तुम मुझे रोक रही हो? मुझे माफ कर दीजिए। पुरोहित जी, आप यहाँ कैसे? प्रतियोगिता अभी खत्म नहीं हुई है, पर महारानी जल्दी निकल गई, इसीलिए मुझे देखना था कि महारानी को किस बात की चिंता है। कोई खास बात नहीं, माफ करना पुरोहित जी। ये वही है ना जो प्रतियोगिता में था? वही है, इसी ने हाना की जान बचाई है। आईना लेकर आओ। हाना, गधा गधा ही होता है। मेरी जान बचाई तो क्या हुआ? रानी माँ, आज जो हुआ सभी ने देखा। अगर ये बात बाहर आ गई कि निबिया की राजकुमारी को एक पुरुष ने बचाया है, तो मैं अपनी इज्जत कैसे बचा पाऊंगी? शक्तिशाली मार्शल देवता का किसी पुरुष के शरीर में आना, ये जरूर बहुत ही बेहुदा मजाक है। वो गोश्त बेचने वाला है जिसने चुनौती स्वीकार की थी। मुझे यकीन है कि उसने बस दिखाने के लिए ऐसा किया। इसके पीछे जरूर कोई साजिश होगी। अगर ये बात लोगों तक पहुंच गई, तो सब यही सोचेंगे हमारी मार्शल आर्ट की प्रतियोगिता बस एक खेल है जिसमें कोई भी हिस्सा ले सकता है। अच्छा हुआ तुम्हें होश आ गया। अब मैं तुम्हारा हिसाब चुकता करूंगी। ली प्रणाम करता है। सैनिकों, इसे बंदी बना लो। ये क्या हो रहा है? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई प्रतियोगिता में रानी का मजाक उड़ाने की? तुम्हें सख्त से सख्त सजा होनी चाहिए। मैंने कब महारानी का मजाक उड़ाया? मैंने देवता को 18 साल पहले देखा था। आज अखाड़े में तुमने जो चालाकी की है, वैसे लोक चित्रकला में की जाती है।
मार्शल आर्ट महाप्रतियोगिता हर साल होने वाली प्रतिष्ठित प्रतियोगिता है और तुम्हारे जैसा इंसान आकर इसमें ऐसी हरकत करेगा? पुरुषों को प्रतियोगिता में हिस्सा लेने का अधिकार क्यों नहीं है? पुरुष और औरतें एक समान है। अगर औरतें मार्शल आर्ट सीख सकती है तो हम लोग क्यों नहीं? औरतों की सर्वोच्चता राज्य की नींव है। अगर लोग तुम्हारी तरह कानून को नहीं मानेंगे, नियमों को तोड़ेंगे, तब अराजकता होगी। कानून मर चुका है पर लोग तो जिंदा है। ले जाओ इसे और नगर की दीवार पर लटका दो। इसके शरीर को 3 दिन वहीं रहने दो ताकि लोगों को पता चले कि कानून तोड़ने की सजा क्या होती है। रुक जा। महारानी जी, अखाड़े में गड़बड़ हुई है। क्या हुआ? लूना, हम पूरे दिन और रात लड़ रहे हैं। तुम जरूर थक चुकी होगी। अपनी हार मान लो। दिव्यावशोषण तकनीक ये प्रतियोगिता में नहीं चलता। हमें तुरंत इसे रोकना होगा। इसे सजा दो। हम इस बात को स्वीकार नहीं करेंगे। स्वीकार नहीं है। स्वीकार नहीं है। महारानी, इस नीच औरत ने तो। मास्टर, हम इस प्रतियोगिता को रोकने की मांग करते हैं। ये दिव्य अवशोषण की तकनीक, मुझे नहीं लगा था कि आज मैं यहाँ कुछ ऐसा देखूंगी। ये योद्धा के अंदर की सारी ऊर्जा खत्म कर देती है। इससे कोई बच नहीं सकता। हमारा चुनाव सही था। जॉन के साथ हाथ मिलाने से अब हमें कोई नहीं रोक सकता। ये योद्धा वैसे भी अच्छे नहीं थे। मैंने सुना है कि 18 साल पहले उनके प्रमुख पुरोहित ने आज की भविष्यवाणी की थी। मास्टर, आप कुछ बोल क्यों नहीं रही? मास्टर, ऐसा कहीं नहीं लिखा कि दिव्य अवशोषण तकनीक इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। सही है, मगर इस अखाड़े में पहले कभी भी ऐसा देखने को नहीं मिला। कुछ करिए, ऐसा ही चलता रहा तो लूना मर जाएगी। माँ, इस तकनीक को कुछ भी करके रोक दीजिए। महारानी, हमने क्रिस्टीन को खो दिया है और अब हम लूना को नहीं खो सकते। ऐसा ही चलता रहा तो युद्ध देवी लूना नहीं बचेगी। निबिया की रानी साहिबा, सोचिए तो सही। आप प्रतियोगिता के लिए नियमों का उल्लंघन करेंगी। अगर युद्ध देवी नहीं रही तो दक्षिण नहीं बच पाएगा। माँ, मैं भीख मांगती हूँ, लूना को बचा लीजिए। योद्धाओं के अखाड़े में जिंदगी और मौत मायने नहीं रखती। महारानी, मैं आपकी सेवक, आपका आदेश मानती हूँ। ये क्या कर रही है? ये नई तरकीब कौन सी है? ये क्या कर रही है? ऐसा लगता है कि वो अपनी सारी ऊर्जा को बुला रही है। क्या ये वही पौराणिक? तुम्हें आत्माओं को पीना पसंद है ना? नहीं। तो फिर इसे भी पीना। तुम मेरे साथ क्या कर रही हो? एमा, मरना भी पड़े तो तुम्हें मैं साथ ले जाऊंगी। राजकुमारी, आप ठीक हैं? कहीं ये वही पौराणिक आत्मा तो नहीं है ना? अगर वही बात है तो एमा की काफी बुरी तरह से मौत होगी। अविश्वसनीय, सच में अद्भुत। युद्ध देवी का श्रेष्ठ बलिदान। तुमने मेरे साथ क्या किया है? मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। महारानी, युद्ध देवी को बचा लीजिए। माँ, आप इतनी निर्दयी कैसे हैं? हाँ ना, यही नियम है और हमें नियम का पालन करना ही होगा। नहीं माँ, नहीं। पुरुष मार्शल आर्ट नहीं सीख सकते। कितनी बार समझाऊं मैं? अगर किसी ने ये किताब तुम्हारे पास देख ली तो हमारा परिवार खत्म हो जाएगा।
वाह, मैं गलत था। यही नियम है और हमें उनका पालन करना पड़ेगा और हमें उनका पालन करना पड़ेगा। ये बेतु के नियम जैसे पुरुष मार्शल आर्ट्स